गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों? आज आपके चेहरे पर बहुत खुशी नज़र आ रही है। इसका मतलब यह है कि तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आज प्यारे विद्यार्थियों हम सबसे इम्पोर्टेंट टेंस, पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टेंस प्यारे विद्यार्थियों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए इधर, हर एग्ज़ाम में इस टेंस के क्वेश्चन आते हैं और ये क्लास, ध्यान दीजिए, ये जो टेंस हैं वो क्लास 8th, 9th, 10th और 11th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो देखकर मैं नियमों के साथ समझाऊंगा। पूरा वीडियो देखकर पास्ट टेंस को अच्छी तरह से समझें ताकि आपके एग्ज़ाम में, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, उसमें सही हो। तो शुरू करें प्यारे विद्यार्थियों। साथ ही आप इस वीडियो को देखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आज का वीडियो कैसा लगा, गुड, बेटर एंड बेस्ट। हम आपके कमेंट बॉक्स का इंतज़ार करेंगे। आप अपने कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आज के ये क्वेश्चन पास्ट टेंस से। सारे प्रश्न पास्ट टेंस के हैं, थोड़ा सा ध्यान दें। और ये सबसे इम्पोर्टेंट टेंस हैं। ध्यान दें प्यारे विद्यार्थियों, हर एग्ज़ाम में पास्ट टेंस के क्वेश्चन आते हैं। अब हम शुरू करें, थोड़ा सा ध्यान दें। हर प्रश्न को मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा। अनिल क्रिकेट व्हेन आई कॉल्ड हिम। अनिल क्रिकेट खेल रहा था जब मैंने उसे फ़ोन किया। प्यारे विद्यार्थियों, व्हेन के पहले अगर सिंस फॉर नहीं हो तो हमेशा पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, जिसमें वॉज वर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। यहाँ पर व्हेन के पहले सिंस फॉर नहीं है तो ये टेंस होगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो क्या हो जाएगा? अनिल वॉज प्लेइंग। ठीक है ना, अनिल वॉज प्लेइंग। तो इस तरह से आप ध्यान रखें और कोशिश करें कि आपके अच्छे मार्क्स आए। पहला तो समझ में आ गया। दूसरा, अंकिता ऑन द स्टेज बिफोर वी रीच्ड देयर। हमारे वहाँ पहुँचने से पहले अंकिता ने डांस कर लिया था। प्यारे विद्यार्थियों, बिफोर के पहले हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म आता है। ये 32 और 23 यानी 32 का नियम से संबंधित है। और यहाँ पर हो जाएगा हेड डांस। क्या हो जाएगा? हेड डांस्ड। ध्यान रखना, क्योंकि बिफोर के पहले हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो दूसरा प्रश्न समझ में आ गया। तीसरा प्रश्न, लास्ट वीक। प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट वीक सिंपल पास्ट टेंस की एडवर्ब है, जिसमें सिर्फ सेकेंड फॉर्म नेगेटिव में डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। यहाँ पर मीट है तो लास्ट वीक वी मेट योर बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेट हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म। तीसरा भी समझ में आ गया। चौथा, इफ़ यू टू मी आई वुड हेल्प यू। प्यारे विद्यार्थियों, ये इम्प्रोबेबल या इमेजिनरी कंडीशन है। अगर आप मेरे पास आए तो मैं आपकी सहायता करूंगा। तो क्या आएगा? जब मेन क्लोज में वुड, कुड, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो इफ क्लोज में हमेशा सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैम हो जाएगा। इफ़ यू कैम टू मी आई वुड हेल्प यू। अगला है पांचवा, पूजा वॉज कुकिंग फूड व्हेन आई। अब ध्यान रखना, व्हेन आई वेंट टू सी हर। तो यहाँ पर क्या है? व्हेन के बाद, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, व्हेन के बाद हमेशा सेकेंड फॉर्म आती है और व्हेन के बाद हमेशा सिंपल पास्ट टेंस आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा वेंट। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ योर फादर टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, अगर मेन क्लोज में वुड हैव थर्ड फॉर्म हो या कुड हैव थर्ड फॉर्म हो या शुड हैव थर्ड फॉर्म हो तो इफ क्लोज में हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। ये आप सुनिश्चित कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर आपके पापा मेरे पास आते तो मैं उनकी हेल्प करता। तो क्या आ जाएगा? हेड कम। क्यों आया? क्योंकि मेन क्लोज में वुड हैव थर्ड फॉर्म है। सातवां क्वेश्चन देखिए, दे अमेरिका इन 2025। प्यारे विद्यार्थियों, जो बीता हुआ समय हो 2025, 24, 23, 22 ये सब हो
तो हमेशा सिंपल पास्ट टेंस होता है। कौन सी वर्ब लगेगी? सेकेंड फॉर्म। यहाँ पर क्या वर्ब है? गो, तो क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेंट। दे वेंट टू अमेरिका इन 2025। वे 2025 में अमेरिका गए। अब हम आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। 8-9 अगला हमारा ध्यान दीजिए। यू इंग्लिश फॉर 2 आवर्स व्हेन आई केम टू यू। जब मैं आपके पास आया तो आप 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे थे। प्यारे विद्यार्थियों, अभी मैंने आपको समझाया कि जब व्हेन के पहले सिंस फॉर नहीं हो तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, उस समय वॉज वर आईएनजी लगता है। लेकिन जब व्हेन के पहले सिंस फॉर हो तो हैड बीन का प्रयोग होगा और वो होता है टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यहाँ पर देखिए व्हेन के पहले सिंस फॉर है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा यू हैड बीन रीडिंग। क्या हो जाएगा? यू हैड बीन रीडिंग हो जाएगा। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब हम 9 पर डिस्कस करते हैं। इफ़ योर सिस्टर अ डॉक्टर शी वुड हेल्प मी। अगर आपकी बहन डॉक्टर होती तो मेरी हेल्प करती। तो यहाँ बी होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखें, जब कभी मेन क्लोज में वुड कुड शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म हो और ब्रैकेट में बी दे रखा हो तो हमेशा वर का प्रयोग होता है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा वर। 10वां, इफ दे यूड हैव बीन हेल्प मी। अगर आप वहाँ होते तो मेरी सहायता करते, लेकिन वहाँ आप थे नहीं। तो यहाँ पर भी ये हैड बीन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? हैड बीन का, क्योंकि मेन क्लोज में वुड हैव थर्ड फॉर्म दे रखी है। बी का मतलब प्यारे विद्यार्थियों हैड बीन होता है। बी का मतलब क्या होता है? हैड बीन। तो आप हैड बीन लिखें। अगला 11वां क्वेश्चन, एज दे द रिवर दे फेल इनटू इट। जो वे नदी पार कर रहे थे वे नदी में उसमें गिर गए। तो एज किसकी है? एज पास्ट कंटिन्यूस टेंस की है और यहाँ पर हो जाएगा वर क्रॉसिंग। क्या हो जाएगा? वर क्रॉसिंग। इफ दे एज दे वर क्रॉसिंग द रिवर दे फेल इनटू इट। जो ही वे नदी पार कर रहे थे वे नदी में गिर गए। समझ में आया? एज हमेशा पास्ट कंटिन्यूस टेंस की एडवर्ब है। अब 12 देखो, वॉट यू इफ आई डिडंट हेल्प यू। अगर इफ क्लोज में सिंपल पास्ट टेंस हो तो मेन क्लोज में वुड कुड शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। इंट्रोगेटिव में भी 2 खलजे होने पर पहले में वुड दूसरे में फर्स्ट। तो क्या करेंगे? वॉट वुड, यहाँ पर ध्यान रखें, वॉट वुड यू डू, वॉट वुड यू डू इफ आई डिडंट हेल्प यू। आप क्या करेंगे अगर मैंने आपकी सहायता नहीं की? आप क्या करेंगे अगर मैंने आपकी सहायता नहीं की? यू क्रिकेट इन योर चाइल्डहुड। अब प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, चाइल्डहुड भी सिंपल पास्ट टेंस के एडवर्ब है। बचपन बीत गया, आप बचपन में क्रिकेट खेलते थे, तो कौन सा टेंस हो गया? सिंपल पास्ट। क्या आएगी? सेकेंड फॉर्म। ठीक है, इस तरह से। वॉट यू देयर एट दैट टाइम। एट दैट टाइम किसकी एडवर्ब है? आप उस समय क्या कर रहे थे? एट दैट टाइम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के एडवर्ब है। ठीक है ना? तो इसमें क्या लगेगा? वॉट वर यू डूइंग। वॉट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे उस समय? आप उस समय वहां पर क्या कर रहे थे? तो वॉट वर यू डूइंग देयर एट दैट टाइम। 15वां देखो, आई वॉज रीडिंग वाइल माई सिस्टर वॉज प्लेइंग। क्या आ जाएगा? प्लेइंग। क्यों आया पता है आपको? एक बात ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों, वाइल के जब आगे पीछे, वाइल के आगे जब वॉज वर आईएनजी है तो पीछे भी वॉज वर आईएनजी लगेगा। अगर वाइल के बाद में आईएनजी है तो आगे भी वॉज वर आईएनजी लगेगा। ये वाइल हमेशा पास्ट कंटिन्यूस टेंस की एडवर्ब है। 16 की बारी, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर। अब आपको मैंने बताया बिफोर के पहले हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगता है, तो यहाँ और बिफोर के बाद ध्यान रखना सेकेंड फॉर्म। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। हमेशा ध्यान रखना बिफोर के बाद सेकेंड फॉर्म आती है। नेक्स्ट 17 देखिए थोड़ा सा, वॉट सी एट होम व्हेन आई कॉल्ड हर। जब मैंने उसे फ़ोन किया तो वो घर पे क्या कर रही थी? कौन सा टेंस है?
पास्ट कंटिन्यू। क्या आएगा यहाँ पर हो जाएगा वॉज और डूइंग। क्या हो जाएगा? वॉज और डूइंग। व्हाट वॉज सी डूइंग एट होम व्हेन आई। व्हेन के पहले सिंस फॉर नहीं है तो हमेशा पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। अगला नेक्स्ट, इफ वेल यूड हैव वॉन द मैच। अगर आप से खेलते तो मैच जीत जाते। तो पीछे मेन क्लोज में क्या है पता आपको? वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो क्या होगा यहाँ पर? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। 19, इफ अनीता हैड टेकन द टेस्ट सी। अब ध्यान रखना, अगर अनीता टेस्ट देती तो उसके अच्छे मार्क्स आए। तो इफ क्लोज दे रखिए, मेन क्लोज पूछिए, तो यहाँ पर हो जाएगा वुड हैव गॉट। क्यों आया? कि मैंने मेन क्लोज पूछ ली है। तो इफ अनीता हैड टेकन द टेस्ट सी वुड हैव गॉट गुड मार्क्स। 20, वॉट यू देयर फॉर लॉन्ग टाइम व्हेन आई कॉल्ड यू। जब मैंने आपको कॉल किया तो आप लंबे समय से, काफ़ी समय से वहाँ क्या कर रहे थे? तो क्या आएगा? हैड बीन डूइंग। क्यों आया? क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। कैसी पहचान है? कि व्हेन के पहले सिंस फॉर दे रखा है। 21, लास्ट वीक दे अस ए न्यू बुक। और पिछले सप्ताह उन्होंने हमें एक नई किताब भेजी। तो सेंट आएगा। प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंडे, ये सब सिंपल पास्ट टेंस के एडवर्ब हैं। उस समय हम सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट 22, ध्यान दें, किशन फूड फॉर अस बिफोर वी अराइव्ड। हमारे आने से पहले किशन ने खाना बना लिया था। तो क्या आएगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। क्योंकि बिफोर के पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। 23, व्हेन सी यस्टरडे मॉर्निंग। कल वो सुबह कब उठी? यस्टरडे मॉर्निंग पूछा है तो सिंपल पास्ट टेंस है। दो खल जगह होने पर पहली खल जगह में लिखेंगे डिड और दूसरी खल जगह में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। व्हेन डिड सी गेट अप यस्टरडे मॉर्निंग। 24, हु क्रिकेट वेल लास्ट वीक। यानी पिछले सप्ताह क्रिकेट अच्छी किसने खेली? प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, हु के बाद डू, डज और डिड नहीं आता, सीधी वर्ब आती है। तो हु प्लेड, ध्यान रखना यहाँ पर विद्यार्थी स्टूडेंट गलती कर लेते हैं। हु प्लेड क्रिकेट वेल लास्ट वीक। पिछले सप्ताह क्रिकेट अच्छी किसने खेली? यहाँ पर आप वो गलती मत कीजिए, डिड मत लगाइए, क्योंकि हु के बाद डायरेक्ट वर्ब आती है। इसी तरह देखो, हु एट दैट टाइम, उस समय आपकी सहायता कौन कर रहा था? उस समय आपकी सहायता कौन कर रहा था? तो हु वर, ध्यान रखना, हु वर हेल्पिंग यू। ये कौन सा टेंस पता है आपको? ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। हु वर हेल्पिंग यू, हु वर हेल्पिंग यू एट दैट टाइम, उस समय आपकी सहायता कौन कर रहा था? 26, दे मेड टी आफ्टर। आफ्टर के बाद क्या आता है पता है आपको? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ये 23 का नियम है। दे हैड मेड टी आफ्टर द गेस्ट हैड कम। तो यहाँ पर आ जाएगा हैड कम। समझ आए ना? 27 क्या कहता है? इफ सी वर अ पेंटर। अगर वो एक चित्रकार होती, इमेजिनरी सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्या होता है? वो मेरी सहायता करती। तो सी वुड हेल्प सर्टेनली, वो निश्चित रूप से सहायता करती। 28, वेयर यू लास्ट ईयर। आप पिछले साल कहाँ गए? अब लास्ट ईयर मैंने अभी बताया सिंपल पास्ट टेंस है। तो वेयर डिड, पहली खलजा में क्या आएगा? वेयर डिड यू गो, वेयर डिड यू गो लास्ट ईयर। प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ रहा है? आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको कितना समझ में आया, गुड, बेटर एंड बेस्ट। 29 देखिए, द बेल बिफोर। बिफोर के पहले हमेशा क्या लगता है पता है आपको? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। रिंग, रैंग, रंग। तो द बेल हैड रंग, क्या हो जाएगा? द बेल हैड रंग, थर्ड फॉर्म। सुमन इन जयपुर इन दोज डे। उन दिनों में सुमन जयपुर में रह रही थी। इन दोज डे पास्ट कंटिन्यूस टेंस, सुमन वॉज लिविंग, ठीक है ना? सुमन वॉज लिविंग इन जयपुर इन दोज डे। इन दोज डे उसकी टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस की एडवर्ब है। 31 प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, इफ मेट अ लेटर आई वुड कंप्लेन अगेंस्ट यू। अगर आप मुझे पत्र लिखते तो मैं आपके खिलाफ शिकायत करता। वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा? रॉट, सिंपल पास्ट टेंस। इफ यू रॉट, ध्यान रखना, इफ यू रॉट मी ए लेटर, अगर आपने मुझे पत्र लिखा तो मैं आपके खिलाफ शिकायत करूंगी या शिकायत करूंगा। तो क्या आएगा? या रॉट, ठीक है ना?
इस तरह से 32 पायल टी फॉर अस लास्ट वीक, पिछले सप्ताह पायल ने हमारे लिए चाय नहीं बनाई। नेगेटिव सेंटेंस है डिड नॉट मेक, क्या आ जाएगा डिड नॉट मेक। कौन सा टेंस है सिंपल पास्ट, नेगेटिव पूछा है। नेगेटिव हमेशा डिड के बाद, प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। 33 वी ओवर 10th एनुअल फंक्शन इन 2023, बीता हुआ समय है, सिंपल पास्ट है। हमने 2023 में हमारा 10वां वार्षिक उत्सव मनाया, तो क्या आ जाएगा सेलिब्रेटेड, क्या आ जाएगा सेलिब्रेटेड, सेकेंड फॉर्म। 34 इफ दे टू जोधपुर यस्टरडे, अगर वे कल जोधपुर जाते तो वे मेरे दोस्त अशोक से मिलते, लेकिन गए नहीं, तो क्या आएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म। इफ दे हैड गॉन, क्यों आया, क्योंकि मेन क्लोज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म है। 35 एज सुन एज जोई दे एंटर्ड, ध्यान रखना जोई क्या है, एज सुन एज, ये भी ध्यान रखना, एज सुन एज सिंपल पास्ट टेंस का एडवर्ब है। जोई वे क्लास में आए, जोई वे आए, हम मतलब सारे विद्यार्थी खड़े हो गए, ध्यान रखना। एज सुन एज दे एंटर द क्लास ऑल स्टूडेंट स्टूड अप। द चिल्ड्रन बिफोर, बिफोर के पहले क्या आता है पता है आपको, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। 32 का नियम हेड स्लेप्ट, हमारी घर पहुंचने से पहले बच्चे सो गए थे। 37 दिवेश टू जयपुर 2 days अगो, अगो किसकी एडवर्ब है सिंपल पास्ट टेंस की। दिवेश 2 दिन पहले जयपुर गया था, दिवेश वेंट टू जयपुर 2 days अगो, अगो किसकी है सिंपल पास्ट टेंस की। 38 पीपल इन फॉरेस्ट इन एंशियंट, एंशियंट किस में, प्राचीन समय में लोग जंगलों में रहते थे। इन एंशियंट ये किसकी है सिंपल पास्ट की, कौन सी वर्ब आएगी सेकेंड। पीपल लिव्ड इन फॉरेस्ट इन एंशियंट टाइम। 39 ध्यान दीजिए, वंस, वंस किसके एडवर्ब सिंपल पास्ट की। वंस ही मेट मी इन द फेयर, एक बार वो मुझे मेले में मिली थी, एक बार वो मुझे मेले में मिली थी। वंस किसकी है सिंपल पास्ट टेंस की, क्या आएगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। लास्ट है अगर आपके पापा, वॉट योर फादर आई कॉल्ड यू, जब मैंने आपको कॉल किया तो आपके पापा क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ध्यान रखना। वॉट योर फादर वैन यहाँ लिख देता हूँ, इसकी एडवर्ब है वैन, तो क्या होगा वॉट वॉज। योर फादर यहाँ पर हो जाएगा डूइंग, क्या आ जाएगा डूइंग। क्यों आया भाई, क्योंकि वैन के पहले सिंस फॉर नहीं है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। प्यारे विद्यार्थियों एक बात ध्यान रखें, अब आपको ये काम करना है, ये 40 क्वेश्चन मैंने आपको बताया कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में इतना कर सकते हैं ना, गुड। आपको ये ध्यान रखना, क्या लिखना है गुड, अगर और अच्छा लगा है तो बेटर, ठीक है ना, और अगर सबसे अच्छा लगा तो बेस्ट। इन तीनों में से एक आपको अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। बने रहे हमारी वीडियो के साथ। प्यारे विद्यार्थियों, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आशा करते हैं कि आप अपने जीवन में सफल हो। थैंक यू वेरी मच, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, गुड बाय, वी विल सी इन योर नेक्स्ट वीक।